नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर, संपादक जो उच्च न्यायालय में। खनन माफिया, ड्रग माफिया और एनवायरमेंटल लॉ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कहना ये है कि हमारे पास ना तो स्टाफ है, ना ही हमारे पास प्रोटेक्शन है। नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर, संपादक अमरज्वाला। आज मंडी के इस माधवराव प्रांगण में बैठा हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे पूरा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रूपलाल चौधरी। तो आइए हम रूपलाल चौधरी जी से एक विशेष खबर के बारे में चर्चा करेंगे जो आज रविवार के दिन यहाँ पर मंडी में मेरे कहने पे पहुँचे हुए हैं। नमस्कार रूपलाल चौधरी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत बड़ा एक मामला था मंडी मेट्रो कॉलेज का, जिसके बाद एक रूपलाल चौधरी पूरे हिंदुस्तान में भी एक आपका नाम एक अधिवक्ता के नाम पे जाना जा रहा है। वैसे तो आपने और भी कई मामले, बहुत बड़े बड़े मामले किए हुए। ठीक है, तो एक हम एक जो हाल ही में जो एक बहुत चर्चित मामला है उस बारे में एक छोटी सी मैं जानना चाहूँगा। एक दो सवाल थे। फिर जो रोटी बद्दीवाला में जो खनन माफिया का जो मामला है जो उच्च न्यायालय में दायर हुआ है, क्या है असलियत में, क्या मामला है? ये जो बद्दी बूटी वाला नालागढ़, यहाँ के खनन माफिया और ड्रग माफियों को लेके हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश में 2021 और 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने खनन माफिया, ड्रग माफिया और एनवायरमेंटल लॉ को मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाए वो आज तक वहाँ लागू नहीं हुए। और वहाँ पर करोड़ों की संपत्ति अवैध रूप से खनन की जा रही है और साथ की स्टेट्स को सप्लाई की जा रही है और हिमाचल प्रदेश सरकार उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और 2024 में एक विजिलेंस की रिपोर्ट आती है, जिस विजिलेंस की रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आज तक 2021 और 22 में नोटिफाई की गई नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये जो एनवायरमेंटल लॉ है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन की गई है उसको इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कहना ये है कि हमारे पास ना तो स्टाफ है, ना ही हमारे पास प्रोटेक्शन है, ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी साल के बाद भी एनवायरमेंटल लॉ को बद्दी बूटीवाला नालागढ़ में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ना ही रेस्ट ऑफ द हिमाचल में किया गया। तो रोटी बद्दीवाला में जो कानून की जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, कब तक ये स्थिति में आएगी, इनकी हल हो पाएगी? इसमें बद्दी लग रहा है बूटीवाला आपको कि हल हो पाएगी या ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, बद्दी बूटीवाला नालागढ़ में कानून की व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत चरमराई हुई है। वहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हालांकि लोगों ने अपना जो जनमत है चुने हुए नुमाइंदों को दिया हुआ है और चुने हुए नुमाइंदों से ये उम्मीद लगा के अपना जनमत दिया हुआ है कि वो लोगों की भावनाओं को समझते हुए कार्य करेंगे और कानून व्यवस्था को इस इंडस्ट्रियल एरिया में बहाल करेंगे। परंतु वो कह रहा है कि अभी तक जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर जो भी ऑफिसर अच्छा कार्य करने वाला आता है उसको वहाँ से उनको कार्य पसंद नहीं आता। उसकी वजह उनके अपने व्यक्तिगत हित हैं जो कि आम जनता के हितों के विरुद्ध है। जैसे कि अभी वहाँ पर इल्मा फरोज एसपी लगी हुई है और उस एसपी का कार्य बहुत सराहनीय था। आम जनता ने पहली बार अपने आप को बहुत ही कानून के हाथों पहली बार सेफ समझा, परंतु उस एसपी को वहाँ पर कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। और इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय ने एक क्रिमिनल रिट में ये आदेश दिया था कि इस एसपी को वहाँ से ट्रांसफ़र कोर्ट के आदेशों के बगैर ना किया जाए। परंतु
सरकार ने क्या किया कि ट्रांसफ़र तो इसको नहीं किया जा सकता, परंतु उसको पहले तो छुट्टी पर भेज दिया, उसके बाद उसको हेडक्वार्टर में रिटेन रखा हुआ है, जबकि उसको बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ से बाहर ले जाने के लिए न्यायालय के आदेश की जरूरत थी, जो अभी तक सरकार ने नहीं लिया है। दूसरा, इमला फरोज जो माननीय एसपी है, उनको भी न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर बद्दी बरोटीवाला से बाहर जाना है तो कोर्ट से आदेश लेने की जरूरत थी। क्यों सरकार क्यों एसपी इमला फरोज को टारगेट किया जा रहा है, बार बार उनको इनको मोहरा बनाया जा रहा है? अपने इस जो सियासी जंग में जो बड़े सियासतकारों के द्वारा जो अवैध खनन का जो आपने एक इशारा किया हुआ, तो उसके ऊपर उसको एसपी इमला फरोज को टारगेट मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये जो महिला एसपी है, इन्होंने उस इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में कानून को इम्प्लीमेंट किया और जो भी एनवायरमेंटल लॉ की नोटिफिकेशंस हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बार बार निर्देश दिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया और वहाँ की जो गुंडागर्दी है उसको कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए कंट्रोल किया। परंतु ये जो सही ढंग का काम है, आम जनता के लिए तो बहुत राहत की बात है, आम जनता बहुत खुश है, परंतु ये जो ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया है, इनको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से बार बार इसको टारगेट किया जा रहा है। ड्रग माफिया में क्या क्या लगता है आपको? क्या ये वहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल हब जो है बद्दीवाला में, क्या उनके ऊपर भी ऐसा कोई अवैध कारोबार चला हुआ? जी, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, वहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ को लेके और पोल्यूशन को लेके जितने भी लॉ है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जिनकी रिन्यूअल के लिए फाइलें चली हुई है, अब यो अप्रूव नहीं हुई है, पर कंपनियाँ चली हुई है। बहुत सी ऐसी कंपनियाँ जिनकी अभी तक एप्लीकेशनें गई है, परंतु मौके पर कंपनियाँ चल पड़ी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। बहुत बड़ा जांच, जितने भी लॉ है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जिनकी रिन्यूअल के लिए फाइलें चली हुई है, अब यो अप्रूव नहीं हुई है, पर कंपनियाँ चली हुई है। बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनकी अभी तक एप्लीकेशनें गई है, परंतु मौके पर कंपनियां चल पड़ी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। बहुत बड़ा जांच, क्वेश्चन मार्क है कि अवैध रूप से कंपनी। और सबसे बड़ी बात, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से वहाँ पर ऑफिसर डिप्लॉय किया गया है, उसके पास ज़्यादा नहीं तो 200 या 300 कंप्लेंट्स हैं इन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में, परंतु उस ऑफिसर ने आज तक उन कंपनियों का कोई भी, उन कंप्लेंटों का कोई भी, उन कंपनियों के प्रति कोई एक्शन नहीं लिया। कौन है वो ऑफिसर? कौन है? क्या आप नाम का जिक्र करते हैं? आप एक अधिवक्ता है, आपको डर नहीं होता है? आप बेझिझक शब्द का नाम भी एक्सपोज करते हैं? नहीं, वो जो भी ऑफिसर वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है वो सरकार की जुडिक्शन में है, उन्होंने किया हुआ है, परंतु उसकी कार्यशैली को लेके जो पटिशन अभी ड्रग माफिया और कितने सालों से आपके पास जानकारी, कितने सालों से वो ऐसा ऑफिसर जो वहाँ पे किस तरह का जो अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहा है? पिछले कम से कम 300 से ज़्यादा आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? अभी उस ऑफिसर ने इस तरह की एप्लीकेशंस पर, कंप्लेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस विषय में जो अभी नई याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसमें उस ऑफिसर के जो हायर ऑफिसर हैं, उन्होंने भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि इस ऑफिसर के डिलिक्शन ऑफ ड्यूटी की वजह से लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और ये बात माननीय सरकार के ज्ञान में और संज्ञान में भी है, परंतु उसके बावजूद भी इस ऑफिसर को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है, परंतु ये ऑफिसर डिप्लॉय किया जा रहा क्लास 3 पोस्ट के लिए, जबकि ये ऑफिसर एक उच्च अधिकारी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और उसको एडिशनल चार्ज हमेशा ही बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ का दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन मेरा था, जो होम सचिव और डायरेक्टर जनरल के विरुद्ध एक अवमानना का तो मामला जो उच्च न्यायालय में दायर हुआ है, क्या मामला, क्यों हुआ? ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है इस बात के लिए कि जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश था, उस आदेश के अनुसार
एसपी अमला फरोज को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, और अगर उसको कहीं ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए उच्च न्यायालय की, माननीय उच्च न्यायालय की इजाज़त या ऑर्डर की ज़रूरत थी, और आज भी है, क्योंकि वो जो ऑर्डर पास किया है माननीय उच्च न्यायालय ने वो अभी एग्जिस्टेंस में है। परंतु सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस एसपी को नालागढ़ से हेडक्वार्टर में रिटेन रखा है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सही नहीं है, और इन दोनों अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है, कंटेम्प्ट की गई। इस विषय में ये कंटेम्प्ट फाइल हुई है। एक बात और है, जो एसपी इल्मा फरोज है, उसकी सुनवाई का जो मामला उच्च न्यायालय में, कब तक इसकी सुनवाई अभी हाँ, है? अगली वो सुनवाई कब तक है? वो जो मामला इमला फरोज का है, उसकी सुनवाई की जो तारीख है वो 24 फरवरी 2025 को रखी हुई है। 24 फरवरी 2025 को रखी हुई है। एक चौधरी जी, एक मामला और जो आपने, मैंने शुरू में ही आपको जिक्र किया था, वो मामला अब कहाँ तक पहुँचा? मीर चौक मेडिकल कॉलेज, जो मीर बख्शिश के नाम पे जो पूरी ज़मीन का हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था, जिसको सरकार के द्वारा भी माना जा रहा है, माना गया लगभग, अब क्या उसको क्या पैसा मिल गया, नहीं मिल गया, क्या है अब सच्चाई क्या है? अभी कुछ एक पहलू पे कुछ और भी चर्चा सुनाई दे रही है, देखो उसके खुल के बाहर नहीं आई है, लेकिन कुछ चर्चा और आई थी, बड़ी गहराई से आई थी। क्या है वो, कुछ है कुछ जानकारी इसमें? इस मामले में अभी माननीय उच्च न्यायालय में इजराया फाइल किया गया है, और इजराए में सरकार अपना पक्ष रख रही है और मीर बख्श अपना पक्ष रख रहा है। तो इसमें सरकार की ओर से कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि इस मुस्लिम परिवार के साथ पिछले 70 साल से बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोत्तम न्यायालय ने इस आदमी के साथ जो अन्याय हुआ था उस विषय में इसके हक में जजमेंट दी है, तो इसमें सरकार भी उस फैसले का स्वागत कर रही है। तो ये थे मेरे साथ बैठे हुए अभी प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यल चौधरी जी, जिन्होंने रोटी वाला बदी के खनन माफिया और ड्रग माफिया के बारे में, और एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक उच्च अधिकारी को क्लास 3 पोस्ट के पद पर बैठा हुआ, और जिनके द्वारा कि लगभग 300 मामले ऐसे अभी तक नहीं निपटाए जाए फार्मास्यूटिकल हब के, तो ये बताया इन्होंने, पूरी डिटेल से बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी आपका, आपके सामने बहुत बहुत